नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सुलह से बीजेपी विधायक विपिन परमार की विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक बड़ी मुश्किलें। पार्टी के अंदर से ही उठे बगावती सुर। कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से की विपिन को टिकट न देने की मांग। विधानसभा चुनाव की आहट देख सभी मंत्री धड़ाधड़ शिलान्यास व उद्घाटनों में जुटे। देहरा में निर्मित 40 करोड़ की पेयजल योजना 9 जून को होगी समर्पित। तो जोगिंद्रनगर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने भी किया सड़क मार्ग का उद्घाटन। बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 68 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। चुनाव के दौरान पार्टी 25,000 कार्यकर्ताओं को तैनात भी करेगी। प्रदेश में आजकल सरकार विरोधी धरने प्रदर्शनों की बहार। परिवहन कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के लिए सड़कों पर, तो चंबा में भी पेंशन भोगियों ने डीसी ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास है और सुलह के विधायक विपिन परमार की मुश्किलें एकाएक बढ़ गई हैं। उन्हें अब अपनी ही पार्टी के लोग खुली बगावत देकर चुनौती दे रहे हैं। पार्टी के एक वर्तमान व पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई पंचायतों की महिला मंडल सदस्यों व अन्य कार्यकर्ताओं ने पालमपुर में एक बैठक कर बीजेपी आलाकमान से विपिन परमार को अगले विधानसभा चुनाव का टिकट न देने की मांग की। सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन परमार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पार्टी के अपने ही लोग उनके खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी के एक वर्तमान व पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई पंचायतों के महिला मंडलों के सदस्यों व अन्य कार्यकर्ताओं ने पालमपुर में एक बैठक कर पार्टी आलाकमान से उनको अगले विधानसभा चुनावों में टिकट न देने की मांग की। सभी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विधायक सुलह क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि वे विधायक का आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेंगे और साथ में कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनके विरोध को नजरअंदाज किया गया तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बातचीत हुई तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं किसी दिन हमें इकट्ठा होकर के कहीं बैठना होगा, कुछ मंथन करना होगा और जिस तरह के हालात पार्टी ने खासकर सुलह विधानसभा क्षेत्र में पैदा किए हैं, ये हम आगे के लिए अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टी चाहती है, हमको पार्टी से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम पार्टी में किसी के कहने से नहीं आए थे और हमें पार्टी से भेजने वाला अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। चुनाव की आहट होते ही नाराज वर्करों ने नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। वहीं लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर भी इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में सड़कों के शिलान्यास व उद्घाटन की झड़ी लगाने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जोगिंद्रनगर में सालंग से बाबे की कुटिया बनौर सड़क मार्ग का उद्घाटन करने के साथ साथ गदियाड़ा रिहाड़ा सड़क का निरीक्षण भी किया। इस सड़क को विभाग ने करीब 25 लाख रुपए की लागत से हाल में ही पक्का किया है। इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में करीब 1450 किलोमीटर लंबी सड़कों पर टारिंग करने और 600 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों के विकास के साथ साथ उनके रखरखाव को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारकोल विभाग के सभी मंडलों में उपलब्ध करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में हम तकरीबन 2000 किलोमीटर सड़कें, 6,600 नई सड़कों की मेटरिंग टायरिंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी बालाघाट जैसे ये 3.25 किलोमीटर भी इसमें शामिल है। 600 कर रहे हैं केवल मात्र कहाँ, हिमाचल में, और 1450 किलोमीटर के लगभग हम रिन्यूअल कर रहे हैं। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग जोगिंद्रनगर क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने का काम तेजी से कर रहा है ताकि लोगों को असुविधा न हो सके। सुभाष शेरी, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव पास आते ही बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं। चंबा पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसी के साथ ही प्रदेश भर में 25,000 कार्यकर्ताओं को भी पार्टी तैनात करेगी। विधानसभा चुनाव की आहट ने बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटे दलों की हलचल भी बढ़ा दी है और इसी को देखते हुए बसपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश भर में 25,000 कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। मनहेड़ा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा व कांग्रेस प्रदेश का विकास करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बहुजन समाज पार्टी को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम प्रदेश के अंदर लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी 25,000 पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश में आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, माँ है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी पार्टनर है और सहयोगी है। यहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य ठप है। अगर विकास हो रहा है तो प्रेम कुमार धूमल, उसके परिवार और चंद चेतों का, और पिछला समय भी यही था कि उसमें विकास हुआ, वीरभद्र जी का हुआ, उसके परिवार का हुआ। पुनीत मल्होत्रा, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि कांगड़ा के उपमंडल देहरा इलाके के लिए निर्मित की जा रही 40 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का लोकार्पण 9 जून को कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस परियोजना को लोगों को समर्पित करेंगे। इस योजना से इलाके के करीब 70,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। रविंद्र रवि ने कहा कि पेयजल के साथ साथ लोगों को अपनी भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाला उपमंडल में प्रदेश की सबसे बड़ी शाहनहर सिंचाई परियोजना के अलावा दूसरी सिंचाई योजना भी बनकर तैयार है। दोनों परियोजनाओं को जून माह के अंत में लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंडी जिले में बलघाटी सिंचाई परियोजना भी बनाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह परियोजना स्प्रिंकल तकनीक पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। 2780 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, वो योजना भी जिसका शिलान्यास भी हमने किया एक 4 साल के अंतराल में, जिसके ऊपर 103 करोड़ रुपए व्यय आएंगे और जिसको पूरा करके पहली बार इतिहास में होगा कि इतनी बड़ी योजना को जिस सरकार ने शिलान्यास किया उसको बनाकर भी तैयार करके जनता को समर्पित किया जा रहा है। साथ में उसकी जो बड़ी अद्भुत, मैं कह सकता हूं कि नई कार्यक्रम जो उसमें हमने किया वो स्प्रिंकल होगी सारी की सारी, जैसे बारिश होती है उस ढंग से पूरी योजना वो है। इस महीने वो भी तैयार हो जाएगी। इस कड़ी में हमने छोटी योजनाओं का भी एक विस्तार किया ताकि किसान के खेत को पानी पहुंचे। ये हमारा लगातार प्रयास जारी है। धर्मशाला से निपजीत निपी, 7C हिमाचल आजकल। एक तरफ जहां प्रदेश में गर्मी के दौरान पानी का संकट गहराने लगा है, वहीं सरकार की तरफ से भी इस समस्या से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। हालत यह है कि लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में बैजनाथ की गिरथोली व पथेड़ पंचायतों के बाशिंदों ने पानी के लिए आईपीएच विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बैजनाथ की चरनामती व लोअर बैजनाथ कूहलें पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हैं। इन कूहलों को दुरुस्त करने का काम धीमी गति से किया जा रहा है। इस कारण लोगों को ना तो सिंचाई के लिए और ना ही पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कूहलों का पानी बंद होने के कारण उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। उधर जिला परिषद सदस्य तिलक राज ने आरोप लगाया है कि विभाग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कूहलों को दुरुस्त करने के काम में जानबूझकर देरी कर रहा है। कूहलें जो है जिसमें लोअर बैजनाथ की कुल, चरनामती कुल, वो अन्य 4 जो बड़ी कुलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और प्रशासन जो है वो ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचाने के चक्कर में आज उनको काम दिया हुआ है। और जब जब लोगों को काम की ज़रूरत होती है कुलों में तो पानी की तो काम का कार्य जो है स्टार्ट कर देते हैं आईपीएच डिपार्टमेंट। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आईपीएच डिपार्टमेंट की मिलीभगत है कि है सरकार की, क्योंकि आज जो बैजनाथ की हर एक जनता है वो त्राही कर रही है पानी के लिए, परंतु आईपीएच डिपार्टमेंट बहाना बना देता है कि कुल्लों का काम चल रहा है। ग्रामीण इस मामले को लेकर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर से भी मिले। कपूर ने आश्वासन दिया कि कूहलों को शीघ्र दुरुस्त करने के लिए विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। इन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि आजकल जो है वो पैडी खेतों का जो काम शुरू होगा, धान की खेती का काम शुरू होगा,
और इन्होंने बड़ी अपनी दिल की भावना के साथ इस पीड़ा को मेरे समक्ष रखा है और मैंने इनकी भावना का सम्मान करते हुए आईपीएच विभाग को अभी निर्देश दिए हैं कि आज ही कूल को जो है चालू कर दिया जाए ताकि ये गरीब लोग अपने खेतों में धान की खेती का काम शुरू कर सके ताकि इनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। दूसरा, एक मैंने और इनको जो इन लोगों को अब तक ये जानकारी नहीं थी कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की विशेष कृपा से और रविंद्र रवि जी जो आईपीएच विभाग के मंत्री हैं उनके विशेष सहयोग से इनके जो पानी के जो ये कूल है इसके लिए लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा एक अच्छी मजबूत और खूबसूरत कूल का निर्माण हो ताकि इनको बार बार जो है इस कूल की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। बेटी बचाओ अभियान के तहत सोलन में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली उपायुक्त कार्यालय से माल रोड होती हुई तोडो मैदान सोलन पहुंची। रैली में विभिन्न विद्यालयों से लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने बेटी बचाओ अभियान के तहत आयोजित रैली को रवाना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी अनमोल योजना आरंभ कर प्रदेश में कन्याओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल के चलते हिमाचल प्रदेश के लिंग अनुपात में भी सुधार आने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज व नगर निकाय में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान दिया है। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में 10 आंकड़े में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है और देश के अनेक राज्य आंकड़े में नीचे गए हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश ऊपर आया है। दिल्ली ने, केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस बात को लेकर के बधाई दी। हमने अनेक योजनाएं शुरू की जिससे समाज में विश्वास का सृजन हो जाए कि महिलाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष। पंचायती राज नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, 50% का आरक्षण किया। आज हिमाचल प्रदेश में 58% पंचायत प्रधान निकायों के प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इस मौके पर लायंस क्लब सोलन के अध्यक्ष रविंद्र बाबा ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रेरित करना है। बेटी अनमोल संपदा के ऊपर रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ही मेगा रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल के डॉक्टर राजीव बिंदल फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बेटी का जो टू सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी की जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। इसके साथ ही हम और भी संदेश दे रहे हैं, सेव एनवायरनमेंट और ड्रग अब्यूज, जो बच्चे ड्रग्स करते हैं वो ड्रग्स ना लें। सिर्फ हमारा उद्देश्य यही आज की रैली। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारी 5 जून को प्रस्तावित हड़ताल करने पर अडिग हैं। शिमला में परिवहन संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि समिति ने सरकार को 2 जून तक बातचीत की अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनको 3 जून को बातचीत का न्योता दिया है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके चलते कर्मचारी 5 जून को चक्का जाम करने को मजबूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारी 5 जून को प्रस्तावित हड़ताल करने पर अडिग हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि समिति ने सरकार को 2 जून तक वार्ता का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनको 3 जून को वार्ता का न्योता दिया है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके चलते कर्मचारी 5 जून को चक्का जाम करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार व निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ले रही है। संयुक्त समन्वय समिति के द्वारा 10 मई 2012 को एक प्रबंधन को और सरकार को मांग पत्र दिया गया था, जिसमें हड़ताल 5 जून को हड़ताल का नोटिस दिया गया था और उसमें हमारी 4-5 मुख्य मांगे थी, जिसमें निगम को रोडवेज का दर्जा दिया जाना जो है वो प्रमुख मांग थी। उसमें हमने सरकार को और निगम प्रबंधन को समय रहते नोटिस में ही आगाह कर दिया था कि हमारी सरकार या निगम प्रबंधन से जो भी कोई वार्ता हो वो हड़ताल शुरू होने के 48 घंटे पहले तक हो। अंतिम 48 घंटों में जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति जो है वो कोई वार्ता नहीं करेगी। इसके साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये 48 घंटे का समय जो है इसलिए भी हमें रखना पड़ा कि ना तो निगम का कर्मचारी किसी दुविधा में रहे और ना ही प्रदेश की जनता किसी दुविधा में रहे। परिवहन कर्मचारियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जरूरत है प्रशासन को इस संबंधी कोई ठोस कदम उठाने की। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार की तरफ से मांगे न मानने से नाराज पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। ये पेंशनर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने चंबा में एक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। पेंशनरों ने सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया और सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों को लेकर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो वह उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर चंबा में एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि पेंशनर लंबे अरसे से पंजाब के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने, 500 रुपए फिक्स मेडिकल भत्ता देने सहित कई मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये के चलते अब पेंशनर आंदोलन उग्र करेंगे, जिसकी घोषणा 11 जून को ऊना में की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट चंबा की आज रैली थी और इसमें आज हमने ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को अपनी डिमांड्स का यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से भेजा है। आज ये जो भी हमारा ये संघर्ष है, ये संघर्ष अभी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये सरकार को जगाने, सरकार को याद करवाने का प्रयास हो रहा है, जिससे पेंशनर भी मेरे सावधान हो जाए और सरकार भी जान। 11 जून को ऊना में दूसरे चरण की घोषणा कर दी जाएगी, जो इससे भी उग्रतर होगा। इस मौके पर पेंशनर कल्याण संघ की एक्शन कमेटी के अध्यक्ष OP भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशनरों के मुद्दों को शामिल किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार इनको हल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में उनको मात्र कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इससे पेंशनरों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने शुरू कर दिए हैं। जब भी आपसे MLA या मंत्री बात करता है तो आप प्रश्न करिए कि सीरियल नंबर 8 के ऊपर जो हमारे साथ वायदा किया हुआ था वो नहीं पूरा हुआ। अगर पूरा कर देते हैं तो आपके लिए जो कुछ आप मांगते हैं वो हम देने को तैयार हैं, मगर जो हम मांगते हैं वो आप दीजिए। अगर आप समय के अनुकूल रहते हुए जो समय बचा है इसमें कुछ कर देते हैं तो आप भी बच गए और हम भी बच गए, वरना हमें तो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हकों की लड़ाई ये लोग भी लड़ते हैं। अच्छा, सबसे बुरी बात ये है कि हमारा पैसा खा जाते हैं दोस्तों ये, ताकि चुनावी वर्ष में सरकार से अपनी मांगें मनवाई जा सकें। देखना अब ये है कि सरकार का क्या रुख होता है। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल।
आईआईटी मंडी में नैनो बायोटेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हो गया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर एस.के. शर्मा व डीआरडीओ के डॉक्टर मुरलीधरन ने इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर केनेथ गोंजाल्विस ने कहा कि सेमिनार में बायोस्कैल्प, नैनो ड्रग डिलीवरी, नैनो टॉक्सिकोलॉजी और नैनो बायो इंटरफेरेंस जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी तकनीक से सस्ते व तत्काल उपचार करने जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इसमें करीब 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज आईआईटी मंडी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये इस कारण यह है कि आज यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, क्लिनिशियंस देश और सारे भारत से आए हैं, लोकली आए हैं। और द टॉपिक्स जो हैं वो हैं bio nanotechnology for health, that means for creating well-being of all people in India, as well as in agriculture, improving agriculture को बढ़ावा देने के लिए, agriculture को improve करने के लिए। environmentally also बहुत important है, ये बहुत ही important है क्योंकि environment की सुरक्षा हमको सबको करनी पड़ेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सोलन में आयोजित 2 दिवसीय रेड क्रॉस मेला संपन्न हो गया। मेले में विभिन्न संस्थानों की तरफ से बनाए गए सामानों के करीब 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे। मेले के समापन मौके पर कर्नल सुमित पटनायक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके सुमित पटनायक ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी आपातकाल दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव व राहत कार्यों के अलावा अन्य मानवीय कार्य भी कर रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के मेले में आया हूँ और मुझे यहाँ पे हार्दिक खुशी हो रही है कि इस तरीके के समारोह में आने का मौका मिला है, लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि आर्मी में हम अपने जवानों के साथ रहते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बिताते हैं। एक्चुअल सोसाइटी के साथ समय बिताने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, खासकर क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी इंसानों के साथ जुड़ी है, उनके परिवारों के साथ, उनके दिक्कतों के साथ, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आर्मी और रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई ना कोई तालमेल है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी की शुरुआत भी। भारत विकास परिषद हिमाचल की तरफ से शनिवार को राजधानी शिमला में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देशभक्ति के गीतों पर आधारित इस प्रतियोगिता में शिमला के 8 स्कूल के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान देशभक्ति के गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत विकास परिषद हिमाचल द्वारा शिमला में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों पर आधारित इस प्रतियोगिता में शिमला के 8 स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान देशभक्ति गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति एडीएन वाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस बाबत भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सलील शमशेरी ने कहा कि परिषद देश भर में स्कूली बच्चों की इस तरह की प्रतियोगिताएं करवा रही है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। परिषद, जो कि समस्त भारतवर्ष में अपनी विभिन्न शाखाओं से फैली हुई एक संस्था है, इस संस्था के इस साल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह है तथा देशभक्ति के गानों पर आधारित स्कूली बच्चों के लिए समूह गान प्रतियोगिता है। इसमें 8 स्कूल भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के बच्चों में देशभक्ति के भाव जागृत करना है तथा ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके, क्योंकि यही बच्चे आने वाले भविष्य में इस देश के कर्णधार हैं। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। शिमला में एमच्योर गार्डन एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी की तरफ से एक पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में लगे विभिन्न किस्मों के फूल सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। इस मौके सोसाइटी के अध्यक्ष RM शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के लोगों ने भी इस प्रदर्शनी में फूलों के स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बेहतर किस्म के फूलों वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिए जाएंगे। देखिए, ये सेजी की 15वीं पुष्प प्रदर्शनी है जो हर साल ग्रीष्मोत्सव के समय में लगाई जाती है। इसमें लगभग हर प्रकार की प्रजातियों के फूल प्रदर्शित किए गए हैं और इस वक्त लगभग 150 से ऊपर की प्रजातियों के फूल यहाँ लगाए गए, जिनमें कट फ्लावर है,
पॉटेड प्लांट है, कैक्टस है, सेक्वेंट्स है और जो हाउस प्लांट है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगी? ये हमारी 3 दिन चलेगी। पिछले दिन 1 जून को बच्चों का कंपटीशन कराया गया था इसमें फूलों को सजाने में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सुलह से बीजेपी विधायक विपिन परमार की विधानसभा चुनाव से पहले एकाएक बड़ी मुश्किलें। पार्टी के अंदर से ही उठे बगावती सुर। कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से की विपिन को टिकट न देने की मांग। विधानसभा चुनाव की आहट देख सभी मंत्री धड़ाधड़ शिलान्यास व उद्घाटनों में जुटे। देहरा में निर्मित 40 करोड़ की पेयजल योजना 9 जून को होगी समर्पित। तो जोगिंद्रनगर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने भी किया सड़क मार्ग का उद्घाटन। बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 68 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। चुनाव के दौरान पार्टी 25,000 कार्यकर्ताओं को तैनात भी करेगी। प्रदेश में आजकल सरकार विरोधी धरने प्रदर्शनों की बहार। परिवहन कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के लिए सड़कों पर, तो चंबा में भी पेंशन भोगियों ने डीसी ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasajkal@gmail.com।